पुत्र की लहर पर पलक रही है। आधी साड़ी फाड़ करके बेटे के तन पर डाल दी, कफन के लिए कौड़ी नहीं है। आधी रात के वक्त पर मरघट पर पहुंची हरिश्चंद्र जी का पैरा है। राजा हरिश्चंद्र जी ने आवाज दी, कौन है? सोते हुए मरघट को कौन जगा है? पास जा के देखा तो मैया तारा। रानी तारा को देख करके हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा कहने लगी, महाराज हमारे वंश का कुलदीप बुझ गया है। और जो कुलदीप का नाम सुना एकदम से मैया तारा कहने लगी। राजा हरिश्चंद्र को ऐसा लगा जैसे पिछली गिर गई, फिर भी सच न टूट जाए, अपना धर्म न टूट जाए, इसलिए कलीजे पर पत्थर रख दिया और बोले, कौन रानी, कौन राजा? ना कोई रानी, ना कोई राजा, ना कोई पुत्र, मुझे केवल पल चाहिए, मैं अपने मालिक का नौकर। आज तो रानी तारा कहने लगी, महाराज आप आकर के भूखे हो, मेरे पास एक नई साड़ी थी, आधी बेटे पर डाल दी और आधी मेरे तन पर है। हरिश्चंद्र बोले, रानी अगर घर नहीं है तो तेरे बेटे पर कफन पड़ा है, यही मुझे घर में दे दे। तारा कहने लगी, नहीं महाराज मेरे पास आधी साड़ी बाकी है, मेरे बेटे के कफन से हाथ मत लगाना। वही तन साड़ी उतार करके दे दी और रानी तारा वहां से चली। महाराज मैं जा रही हूँ, रास्ते में चली कपटी महात्मा को फिर नीचे नहीं आया। उसने मायावी बच्चों का कत्ल करके डाल दिया। मैया पी गई, पछाड़े खाती गई, खून में लथपथ हो गई, काली के मंदिर में पहुंच गई। काली के मंदिर में छुपी है तो आवाज दे दी, काशी के वासियों आपके नगर में डायन आ गई, डायन। और डायन का नाम सुन के कोई तैयार नहीं। राजा हरिश्चंद्र बोला, हरिश्चंद्र तलवार लेकर आए, रानी तारा के केस पकड़े बाहर आए, जो बाहर आकर देखेंगे ये तो मेरी तारा है। हाथ से तलवार छूट गई। तारा सोचने लगी, मेरे पति ने अपने सच के लिए बेटे को त्याग दिया, राज को त्याग दिया, इस नाते में आके भी गई। एक पत्नी के लिए पति का धर्म टूट जाए तो ऐसी पत्नी को जीने का अधिकार नहीं होता। रानी कहने लगी, महाराज आज ये धर्म नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तारा कहने लगी, महाराज क्या हुआ, भूल गए क्या? तुम्हारा सत्य नहीं रहा? अरे मैं तो वो अभागी हूँ, वो डायन हूँ जो केवल और ही पुत्रों को नहीं अपने ही कलेजे के टुकड़े को खा के अपने शरीर में रख लिया। मैं तो ऐसी डायन हूँ, मार क्यों नहीं देते मुझे? मर जाने क्यों नहीं देते मुझे? मार डालो मुझे। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई, रानी क्षमा कर देना। और जो तलवार उठाई विश्वामित्र कहने लगी, अब देर की तो बहुत देर हो जाएगी। दौड़ करके आए विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी राजा हरिश्चंद्र को एकदम से दर्शन दे दिए और विश्वामित्र ने कलाई पकड़ा। तब तो विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज ऐसी परीक्षा जिसमें प्राण ही नहीं जाए, ऐसी परीक्षा जो परीक्षा हमारी तो संसार में आने वाले समय किसी और की मत बनना, क्योंकि मैं तो सह गया, लेकिन कोई और होगा तो धर्म ध्वजा दोनों त्याग देगा। राजा हरिश्चंद्र जी से विश्वामित्र कहने लगे, कुंजी लगा ले घर लौट जा। हरिश्चंद्र बोले, नहीं स्वामी मेरा तो धर्म हो गया। विश्वामित्र ने आवाज दी, रोहित दौड़ दौड़ के रोहित के सामने आया, सीने से लगा लिया और बेटे को सीने से लगाया। ऐसा लगा जैसे प्यासा समय के पास दौड़ दौड़ गया। उसी वक्त राजा हरिश्चंद्र बेटा रोहित, रानी तारा खुश में
विश्वामित्र कहने लगे मांगिए क्या चाहिए। हरिश्चंद्र कहने लगे भिखारी से मैं भीख मांग लूं। आप हमारे दरवाजे पर मांगने आए थे और आप कह रहे हो कि मैं मांग लूं। नहीं नहीं नहीं,